तोमर ने पेश किया बिल। राज्यसभा में 2 बजे बिल होगा पेश। संसद सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार, जनता के हित में सकारात्मक चर्चा। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कृषि कानून वापसी बिल का स्वागत किया, लेकिन एमएसपी पर गारंटी की मांग की। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। सदन में सत्र से पहले कांग्रेस ने की बैठक, सदन में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा। संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद राकेश टिकैत का बयान, कहा आंदोलन अभी जारी रहेगा। कुशीनगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। आज शाम 4 बजे सीएम लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। 4 शावकों का नाम भी रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फौरन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बिल को पास करा दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया था बिल। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे इस बिल को रखा जाएगा और फिर आज कोशिश की जा रही कि आज ही इसे पास करा लिया जाए और फिर आगे इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो आज लोकसभा में बिल पास करा लिया गया है और कृषि मंत्री ने जो कृषि कानून वापसी बिल है उसको रखा था। बाद में बेहद हंगामा हुआ, विपक्ष लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहा था और इसी बीच बिल को पास करा लिया गया। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बिल को रखा जाएगा, जहां पर आज ही कोशिश की जाएगी कि इसे पास करा लिया जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा हम आपको दिखा रहे हैं, हंगामे के बीच ही पास हो गया कृषि कानून वापसी बिल। हम आपको बता दें कि लगातार विपक्ष इस बात पर हंगामा कर रहा था कि इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन लोकसभा से बिल को पास करा लिया गया है और अब राज्यसभा में 2 बजे इस बिल को रखा जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि इस बिल को यहाँ पर भी पास करा लिया जाए। और सुबह से हमने जिस तरह से देखा कि शुरुआत जैसे ही सदन की हुई, हंगामे के साथ हुई, लगातार जो विपक्ष था वो कृषि का जो बिल है उस पर चर्चा कराने की बात कह रहा था। कृषि कानून की वापसी को लेकर इस पर चर्चा करने की बात हो रहा था, लेकिन लगातार वहां पर हंगामा चल रहा था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जब तक आप हंगामा खत्म नहीं करेंगे तब तक इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसी हंगामे के बीच ही कृषि जो कानून था उसको वापस, कृषि कानून वापसी के बिल को रखा कृषि मंत्री ने और फिर इसे पास करा लिया गया। आज दोपहर 2 बजे कृषि कानून वापसी के बिल को राज्यसभा के पटल पर भी रखा जाएगा, जहां पर इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि किसान जो है वो भी अभी तक आंदोलन पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ठीक है, आपने बिल को वापस तो ले लिया, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उस पर अभी तक बातचीत सरकार की तरफ से नहीं हुई है। राकेश टिकैत का भी बयान इस तरफ आया कि जब तक एमएसपी गारंटी की मांग नहीं मान ली जाती है तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए, और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित हमारे साथ है गाजियाबाद से, उमेश हमारे साथ मेरठ से हैं, रवि हमारे साथ दिल्ली से होंगे और भी तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित के पास ही चलते हैं। अमित, आज लोकसभा में कृषि कानून वापसी का बिल पास करा लिया गया। कोशिश यही की जाएगी कि आज राज्यसभा में भी इसे पास करा लिया जाए, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। अब भी उनका कहना है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आप जहां पर खड़े हैं वहां तो पिछले 1 साल से इसी तरह से टेंट तंबू लगाकर पहले तो ये कहा गया था कि किसान जो बिल है उसे वापस लिया जाए, कृषि बिल को वापस लिया जाए। अब कुछ और मांगों के साथ आंदोलन इसी तरह से चलाने की बात कह रहे हैं। वहां के किसान क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लीलू पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे कृषि कानून को वापसी को लेकर। आज जब ये तीनों कृषि कानून वापस हो गए, उसके बावजूद भी जब राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, इसी पर बात करने के लिए कुछ और किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा,
3 कृषि कानून की बात चल रही थी, वापस लिए गए। अभी भी कहा जा रहा है कि अभी और मुद्दों पर बात होगी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों को अभी बैठना पड़ रहा है? देखिए, एक तो हमारे एमएसपी है, एक हमारे 750 किसान जो शहीद हुए वो हैं, 50,000 लोगों पे मुकदमे हैं, और बिजली वाला है, और एक दो जो और ये लाने वाले हैं, ये इतने बड़े मसले नहीं हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़े, पर सरकार के लिए ये कुछ नहीं। अगर सरकार चाहा तो हम परसों तक घर भेज सके सारे धंधे को निपटा कर। गौरव जी, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से आप भी यहीं पर हैं। कहा गया था, शुरुआत जो हुई थी कि एमएसपी और तीनों कानून वापस हो गए, एमएसपी पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। 1.5 साल का जो घटनाक्रम है या जो बॉर्डर पर आके उसके बाद से जो घटनाक्रम है, उसमें मुकदमे भी हैं, उसमें शहादतें भी हैं किसानों की। एमएसपी भाई ये तो थोपे हुए कानून थे, वापसी ले लिए। किसान तो वहां का वही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अन्य भाई एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत, और किसानों ने अवसर भी दिया, एक मौका भी दिया उनको कि 2011 में आपने कहा था कि एमएसपी को कानूनी दायरे में आना चाहिए। ठीक है अमित, तो अपनी कुछ मांगों को लेकर आप भी ये इसी तरह से आंदोलन की बात कह रहे हैं और इनके नेता भी इसी बात को कह रहे हैं। हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं उमेश, वहां पर भी कुछ इसी तरह की बात सामने आ रही है। पहले तो जो कृषि कानून था उसको वापसी की मांग पर अड़े हुए थे, ठीक है, सरकार ने कहा कि उसे वापस ले लिया जाएगा। अब लेकिन कुछ और मांगों के साथ इनका ये कहना है कि अभी तो हम डटे रहेंगे भाई, आप जब तक हमारी कुछ और मांगों को मान नहीं लेते हैं। वहां पर किसान क्या कह रहे हैं, नेता के साथ वो खड़े हैं अपने? जी हाँ, देखिए, कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में इसी बिल को 2 बजे रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो किसान हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी के वो साथ हैं। अभी कुछ देर पहले राकेश टिकैत का भी इस संबंध में बयान आया था। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि अभी आंदोलन जारी रहेगा, कृषि कानून वापसी के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं सीधा। बाबा, ये बताइए कि कृषि कानून निरस्त करने का जो ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने, आज लोकसभा में वो बिल पास हो गया, राज्यसभा में इसी बिल को 2 बजे रखा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, अब अभी आंदोलन यहीं रहेंगे या अपने घर जाएंगे? यहीं रहेंगे हम तो जी, यहीं रहेंगे। क्या मांगे हैं और क्या मांगे हैं? एमएसपी पे कानून बनाया जाए कि जो भी राकेश टिकैत कहेंगे वही मानेंगे। चलिए ठीक है, या फिर अब किसान यहाँ पर ठीक है उमेश, आपके पास आएंगे क्योंकि सारे किसान अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संजय राणा साहब भी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रवि सिसोदिया के पास हम दिल्ली चलते हैं। रवि, किसान वापसी की कृषि कानूनों की वापसी की मांग लगातार किसान कर रहे थे, उसे तो आज लोकसभा में पास करा लिया गया, उसको राज्यसभा में भी रख दिया जाएगा और एक प्रोसेस है, जो सरकार ने वादा किया था उसे पूरा किया। लेकिन किसान अब भी अड़े हुए हैं, उनका कहना है कुछ और मांगे हैं। एमएसपी पर गारंटी है, जो किसान इतने दिनों में मारे गए उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मांगों के साथ किसान डटे हुए हैं। तो क्या कुछ अब इसको लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने तो अपना वादा पूरा किया लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो कृषि कानून वापसी बिल है लोकसभा में पास हो गया है और करीब 2 बजे राज्यसभा में टेबल किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास आंकड़े हैं, नंबर हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष भी लामबंद है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आज जो कृषि कानून वापसी बिल था उस पर सरकार ने चर्चा नहीं कराई, वो चाहते थे इस पर चर्चा हो। जो मांग की अगर बात करें तो ये मांग कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसपी कानून इसमें जोड़ा जाए, एमएसपी को लेकर नया कानून बनाया जाए। जो किसान, करीब 700 से अधिक किसान हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनको लेकर सरकार क्या करे, उनको लेकर मुआवजा देगी, क्या सरकार कार्यक्रम है। जो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार उठा भी रही है और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो चाहते थे कि इस मसले पर चर्चा की जाए। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई, लोकसभा में बिल पास कर दिया गया है और माना जा रहा है कि राज्यसभा में जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वहाँ भी पास हो जाएगा। लेकिन जो मांग की अगर बात करें तो एमएसपी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। कल भी जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की और आज भी जो बैठक, कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, आज विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसमें ये आम सहमति बनी थी कि एमएसपी को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। हालांकि सरकार उस पर कितना राजी होगी, क्या झुकेगी, क्या बात करेगी, वो भी देखना होगा। लेकिन जरूर कहा सकता है कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कृषि कानून वापसी बिल को लेकर के उसको वापस कर लिया जाएगा, लोकसभा में उसको वापस कर लिया गया है, राज्यसभा में वापस करने की ठीक है, सरकार ने जो वादा किया था वो तो पूरा कर लिया गया, लेकिन किसानों की कुछ और मांग है जिसको लेकर अब भी आंदोलन पर अड़े हैं। संजय राणा भी इस वक्त हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं। संजय जी, ये बताइए, आपने जो मांग की थी वो तो सरकार ने मान लिया और अब तो इसकी शुरुआत भी हो गई है, लोकसभा में इस बिल को रखा गया, वहां से पास भी करा लिया गया, राज्यसभा में भी आज बिल रखा जाएगा, पास करा लिया जाएगा। फिर अब कुछ और नई मांगों के साथ आप कह रहे हैं ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कोई बातचीत का रास्ता नहीं हो सकता कि ठीक है
आंदोलन खत्म किया जाए। जिस कमेटी बनाने की बात सरकार लगातार करते रही है, आप लोग भी करते रहे, क्या उसके माध्यम से चीजों को हल नहीं किया जा सकता क्या? देखिए, इन चीजों को हल किया जा सकता है, चर्चा से, वार्ता से इस चीज का सलूशन निकाला जा सकता है। मैं आपको अपने बारे में परिचय देना चाहता हूं। मैं 86% किसानों के साथ हूं, जो ना कि टिकैत जी के साथ। थोड़ा सा हमारे व्यू पॉइंट अलग अलग है, मेरे व्यू पॉइंट उनसे अलग हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिया है, या आज एनीवे इन्होंने पारित कर दिया है लोकसभा में, और राज्यसभा में पास हो जाएगा। इसमें हमें नहीं लगता कि विपक्ष को किसी भी तरह के डिबेट की जरूरत है, क्योंकि सारे विपक्ष बोल रहे थे काला कानून है, वापस करो। सरकार ने वापस ले लिया है। रहा एमएसपी पे कानून बनाने की बात, देखिए कानून बना देने से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है C2+50% जो है वो लागू करना पड़ेगा, और कृषि आयोग का गठन करना पड़ेगा। ये देखिए, एमएसपी तो पिछले 55 साल से है ये देश में, तब भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी किसान प्रॉब्लम में है। तो एमएसपी अगर कानून के रूप में आज नहीं है, लेकिन एमएसपी गवर्नमेंट बनाती है। बिल्कुल संजय जी, यानी कृषि कानून के समर्थन में आप उन किसानों में से जो कृषि कानून के समर्थन में थे, आपका ये कहना है कि ये जो कानून था वो बढ़िया था शायद, लेकिन आपको लगता है कि इसे समझा नहीं पाए, इससे नुकसान ही होगा किसानों का? देखिए, दो चीजें मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कानून बिल्कुल अच्छा था, इसमें कुछ पॉइंट थे जिनको चेंज करने की जरूरत थी, यानी अमेंडमेंट की जरूरत थी, जो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल थे, नॉट फॉर किसान बट फिर आम जनता के लिए, जिसपे हमें बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी और हमें उसको अमेंडमेंट करवाना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने पूछा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, देखिए 10% किसान आंदोलन कर रहे हैं, 90% देश का किसान ऑलरेडी अपनी किसानियत कर रहा है, अपने जमीन पे उपज उगा रहा है, तो उसको इससे मतलब नहीं है। बहुत से, आप सिर्फ 3 प्रदेश है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, यही के किसान आंदोलन कर रहे हैं। बताइए कहाँ का किसान आंदोलन कर रहा है? अगर कोई भी चीज को, अगर हमें दूरगामी परिणाम चाहिए तो रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा और रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और अगर बिना रिफॉर्म किए, एक ऐसा ही वर्ग है ये, अगर किसानियत देखे तो एक ऐसा वर्ग है जिसमें रिफॉर्म नहीं हुआ पिछले 75 सालों में, और सारे वर्टिकल में, सारी चीजों में रिफॉर्म हो चुका है। तो अगर रिफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी हालत कभी सुधर नहीं सकती है, और जिसके लिए हम सब किसानों को, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हो, सबको बैठ करके सरकार से वार्ता, चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा चाहिए, सोल्यूशन निकलेगा। जिस तरह का मैं इस बात को मानता हूं कि 750 जो किसान हमारे मरे, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। रहा कानून, जैसे किसी पे केस लग गया है, वो देखिए, इनको कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कुछ स्टेट के अंडर में होता है, कुछ सेंटर के अंदर में होता है। जो चीज सेंटर कर सकती है वो करेगी, जो चीज स्टेट कर सकती है हमें स्टेट के पास जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया, उत्तर प्रदेश के निवासी हूं मैं, संजय जी, और तो उत्तर संजय जी, आपकी बातों से एक बात तो समझ में आ रहा, संजय जी आपकी बातों से एक बात तो समझ में आ रहा, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो किसान है वो अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं, वो रास्ते पर बैठे हुए हैं, टेट तब्बू उन्होंने लगा दिया है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्या आपको लगता है कि ठीक है, कुछ अमेंडमेंट की जरूरत जरूर है कृषि कानून में, लेकिन उसको बैठकर बात करके निपटाया जा सकता है, और उसमें लंबा वक्त लगेगा, इसलिए जो ये आंदोलन है उसे सड़कों से उठाकर बातचीत के एक दायरे में लेकर आना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सड़कों पे कोई भी ना कानून बन सकता है, ना किसी की वार्ता हो सकती है। सड़क आने जाने के लिए बनी हुई है, ना कि उसको जाम करने के लिए। आपको इनको समझना चाहिए कि जो कुछ लोग, आप पूरे टिकरी बॉर्डर देख लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर देख लीजिए, सिंधु बॉर्डर, कितने किसान वहां बैठे हुए, जिनके 500 या 1000। अरे भाई, 500-1000 रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पूरे देश के किसानों को, ये समझने की बहुत जरूरत है। और इनको अगर कोई चीज मनवानी भी है भाई, सरकार के बाद, जैसे मान लीजिए कृषि कानून को मनवाना था, कुछ समस्या थी तो मनवा लेते, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके लिए बैठना पड़ेगा, इसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जो कि किसानों के लिए भी बेहतर होगा। शहजाद हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं। शहजाद, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं? जिस बिल वापसी पर उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए थे, लड्डू बांटे थे, आज जब उसकी वापसी हो रही है फिर भी कह रहे हैं कि आंदोलन पर डटे रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, कृषि कानून के खिलाफ बागपत के जो किसान थे वो लगातार डटे रहे, उन्होंने जो है आंदोलन किया, लेकिन अब कृषि कानून जो है लगभग वापसी होने जा रहा है। इस पर भी हम जो है किसानों से ही बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, बिल जो है लगभग वापसी होने जा रहे हैं? देखिए, बिल वापसी होने जा रहे हैं, अभी राज्यसभा में बाकी है, और ठीक कदम उठाया प्रधानमंत्री ने। अगर इसे कुछ पहले उठा लेता तो 700+ शहीद नहीं होते किसान। इस बात का ध्यान नहीं रखा, ना कभी 2 शब्द बोले हमारे प्रधानमंत्री जी ने। बिल लगभग वापस हो गया, अब क्यों नहीं उठ रहे किसान वहां से, क्या कारण है? ये जो है आज जो लोकसभा में पारित हुआ,
तो वहाँ किसान इसी बात के तो कह रहे थे कि जब तक बिल पास नहीं होते तब तक हम उठेंगे नहीं। आज जो है लोकसभा में हुआ है, अभी राज्यसभा में बाकी है और किसान उठने के लिए तैयार भी हैं, परंतु जब तक उनके पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो जाता कि हमारा जो कार्य है पूरा हो गया, तब तक किसान वहाँ और राज्यसभा में पास होने के बाद किसान उठ जाएगा। देखो ये कानून खाली ये कानून की लड़ाई नहीं है कि कानून ठा रही। आप तमाम मीडिया का एक ही काम है कानून और किसान का कानून वापस दे दिया, किसान को वापस देना चाहिए। 700 से ज्यादा की किसानों की शहादत हुई है और अगर ये आंदोलन हो तो 700 किसान हमारी शहादत नहीं होती। क्या मांगे इसके अलावा क्या मांगे वो? एमएसपी की मांग है, एमएसपी की मांग है और जो शहीद किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा। शहजाद, इन किसानों की मांग तो है, जैसे एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो किसान मारे गए इस आंदोलन में उनको मुआवजे की बात हो रही है या फिर बहुत सारी ऐसी बात है, तो उनको लगता नहीं कि इस आंदोलन को सड़कों से हटाकर अब बातचीत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा, बातचीत की जाए, उसी से कोई शायद अगर इनकी समस्याएं हैं वो सुन ले सरकार या फिर इसको लेकर कोई समाधान निकल जाए। क्या इस ओर वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि आंदोलन खत्म करके बातचीत किया जाए? बिल्कुल, आप हम जो है किसानों पर इसी इशू पर बात कर लेते हैं। कृषि कानून वापस हो चुके हैं, अब क्या आंदोलन खत्म करके बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, यदि कानून जो है वापस हो गए और जो मांग है किसानों की उन पर अगर सरकार विचार करना चाहती है किसानों को सम्मिलित करके, तो किसान वापस हो जाने चाहिए। अगर उन जो वो एक तरफा जैसे कानून लाई थी और जैसे वापस ले लिया, इसमें किसानों का योगदान कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जैसे जो है कृषि कानून तो वापस हो गए, एक विश्वास जगाया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि तमाम मांगों पे जो है बात की जाएगी, उसके बावजूद भी किसान हट नहीं रहे, क्या कहेंगे? हटेगा तो तभी किसान जी समिति गठित कर दी, उसमें किसानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए और बैठ कर वार्ता करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सीधे कुशीनगर की तरफ हम रुख करेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी जीवन अस्त व्यस्त सा वहां पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छा प्रबंधन किया। याद रखिए, जब कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन जारी हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार थी जिसने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता जारी किया था और फ्री में राशन की व्यवस्था जारी की थी। भरण पोषण भत्ता 54 लाख श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखंड में प्रदान किया था। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए दुनिया में ज्यादा संपन्न देश होंगे, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, यह भी केवल और केवल भारत के अंदर प्राप्त हो रहा है। वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? हाथ खड़ा करो थोड़ा। वैक्सीन लगाने वाले सभी लोग। टीका कितने लोगों ने लगाया है? दोनों हाथ उठाकर थोड़ा खड़ा करो। आप सबने लगाया है। जो लोग बचे हैं वे कोरोना का वैक्सीन जरूर लगा लें, फ्री में वैक्सीन है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और भारत अब 125 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश आज 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। यानी यह टीका हम अब तक 16 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं। यह एक निरंतर किया जाने वाला प्रयास है। अन्न योजना भी हर गरीब को वह दीपावली से होली तक भी बढ़ा दिया गया। हर महीने 2-2 बार फ्री में राशन मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी मिलेगा। और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न,
1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और इस कार्यक्रम को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और आज तो हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक और योजना चलाई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कुशीनगर का श्रमिक अगर वह लखनऊ या आगरा में अपने लिए राशन निकालना चाहता है तो कुशीनगर का वह श्रमिक अपने उस राशन कार्ड का उपयोग आगरा में भी कर सकता है, गाजियाबाद में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, मुंबई में भी कर सकता है और चेन्नई में भी कर सकता है। उसको खाद्यान्न के लिए कहीं लाले नहीं पड़ेंगे, हर जगह उससे वो उसको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी इसलिए क्योंकि हमें मालूम है हमारा ये श्रमिक ही राष्ट्र का निर्माता है। इसके श्रम में, इसके परिश्रम में, इसके पुरुषार्थ में राष्ट्र की नींव है। ये जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा और देश को मजबूती प्रदान करने के लिए आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, श्रमिक जैसे स्वामी प्रसाद जी कह रहे थे, आज वह यहां पर है, कल दूसरी जगह चला जाता है। बच्चे भी इसी प्रकार से घूमते रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। और इसलिए सरकार ने तय किया है हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय। और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम बहुत अभिनंदनीय है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस प्रकार के भव्य और दिव्य आयोजन के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादी ब्याह के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और यहां पर आज 2503 वर और वधू के सामूहिक शादी ब्याह के वैवाहिक बंधन के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। अभी 3 दिन पहले हम लोग अयोध्या में थे। अयोध्या में 3915 जोड़े शादी के वहां संपन्न हुए थे। कोई भेद नहीं, जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कन्या की शादी हो, मंत्री, विधायक, सांसद, सभी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, प्रशासन, मुख्यमंत्री, ये सभी आपके साथ में यहां पर खड़े हों। इससे बड़ा भव्य आयोजन दूसरा नहीं हो सकता। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुशीनगर के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि शादी ब्याह कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, इन चारों जनपदों से वर और वधू पक्ष है। लेकिन कुशीनगर के लिए इसलिए अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और मोदी जी ने यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वायु सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। और भाइयों बहनों, एक मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर में बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर की शान का प्रतीक होगा। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं यहां के लोगों को प्राप्त होंगी। विकास उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और आज का ये कार्यक्रम उसी खुशहाली का एक प्रतीक है। मैं आज के इस अवसर पर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर वर और वधू इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आने के पहले के साथ ही वह मास्क लगा करके चला है। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है, उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तो कुशीनगर में थे मुख्यमंत्री और यहाँ पर एक सामूहिक शादी समारोह में शामिल हुए थे और यहाँ पर इन्होंने वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही यहाँ से बहुत सारी ऐसी बात, खासतौर पर कोरोना की बात उन्होंने की और कोरोना से बचने के उपाय बताए। ये तमाम तरह की बातें की हैं मुख्यमंत्री ने। यहाँ से सावधानी बरतनी जरूरी है, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है।